मैं तो आपको ये बात बता रहा था कि पिछले 11 साल से ये एक नया भारत है और हम इस नए भारत में रह रहे हैं। तो नए भारत का ये नया दस्तूर है। शहर के आईन में ये मद भी लिखी जाएगी। शेर सुनिए, शहर के आईन में ये मद भी लिखी जाएगी, जिनका रहना है तो कातिल की सिफारिश चाहिए। और एक शेर सुनिए, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। एक बात याद रखिएगा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि जगदीप धनखड़ इतिहास के कूड़ेदान में चले गए हैं, वो ये याद रखें और थोड़े दिन बाद देखेंगे। उनको इस तरह आसानी से खारिज मत करिए। वो इतिहास का कूड़ा सड़क पर बिखेर देंगे। ये जो कुछ हुआ है, आज आप इस पर खुश हो लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक उपराष्ट्रपति को, चूंकि वो उनकी बातें नहीं मान रहा था, इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये सुखद घटना है? ये शुभ संकेत है? उपराष्ट्रपति चाहिए या अनुचर चाहिए? उपराष्ट्रपति चाहिए या अनुयायी चाहिए? परिचारक चाहिए आपको? चाकर चाहिए आपको? आज आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से सब निपट गया। किसी ने कहा शांतिपूर्ण ढंग से, इतनी शांतिपूर्ण ढंग से इतना बड़ा इस्तीफा कभी नहीं निपटा था। ये जो शांति है, ये ऊपर ऊपर की शांति है, ये तूफान के पहले का सन्नाटा है। थोड़े दिन बाद देखिएगा आपके क्या हो रहा है। ये जो इस्तीफा है, इसकी राख के नीचे जो लावा बह रहा है, वो आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। क्लैश ऑफ द टाइटन्स चल रहा है। मैं आपको नहीं देखिए, ये एक और चर्चा है। नहीं, ये एक और चर्चा है जो चल रही, क्लैश ऑफ द टाइटन्स चल रहा है भाई। बीजेपी में तो अलग तरीके की जंग चल रही है। आरएसएस, आपने ये बोला नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, मोहन भागवत जी वाला तो दिला दीजिए, 75 साल वाला कमेंट भैया, उस पे तो अलग ही बवाल। हाँ बोल, हाँ देखो मैंने ये तो सब सामने है ही। हाँ, ये तो सब सामने है ही। और आपने बताया ऐश्वर्य, कितनी गंभीर बात आपने कही कि उपराष्ट्रपति जी को उनका भाषण भी कहीं और से लिखकर भेजा जाता था कि ये बोलिए। और मनमोहन सिंह जी को क्या किया जाता था? नहीं, और मनमोहन सिंह जी को क्या किया जाता था? पंकज जी, वो तो तब भी उपराष्ट्रपति हैं, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो तो प्रधानमंत्री थे। उनके डिसीजंस, उनको डिसीजंस, यू वांट मी टू कोट द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। पंकज जी आप भी एक मुख्य, पंकज जी देखिए सुनिए भी, क्या होना चाहिए। पंकज जी अब आप भी सुनिए, आप भी एक मुख्यमंत्री के और बहुत कद्दावर मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे हैं, कमलनाथ जी के, आपको पता है। नहीं आप सुनिए तो भाई अब सुनेंगे नहीं पंकज जी, तो आपकी वरिष्ठता का तो फिर आप गलत फायदा उठा रहे हैं। आपको पता है, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं आप समझ नहीं रहे। आप बस यही सुनना नहीं है। अब आपको पता है कि मैं पोल खोल रहा हूं तो आप सुनेंगे नहीं। आपको पता है हाउ इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर। नो, अरे तो भैया प्राइम मिनिस्टर कितने इंपॉर्टेंट होता है? क्या आपने प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री के पूर्व एडवाइजर्स की नहीं सुने कि उनकी स्पीच पहले जाती थी, वेट होती थी, उसमें से काट दिया जाता था, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फिर आता था। आई कैन कोट इट पंकज जी, आप गलत किताबें पढ़ रहे हैं। सत्य है। आप जो बोले वही सत्य है, जो आप बोले बस वही मतलब भ्रम वाक्य है, और कुछ तो है ही नहीं, है ना पंकज जी? अभी छोड़िए, मनमोहन सिंह जी के शुरुआती भाषणों की ड्राफ्टिंग पंकज जी प्लीज, उन सज्जन के साथ मैं भी शामिल था, मुझे पता है कैसे लिखे जाते। संजय बारू साहब की एक दो किताबें पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, एंडिंग कमेंट्स फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। अनुराग भदौरिया, अनुराग जी चलिए, आपकी भी जरा देख लेते हैं कितना ज्ञान है। जब आपके पास खेती का इतना ज्ञान है तो ये बताइए, मैं ये नहीं पूछ रहा कि स्पोर्ट्स शूज में खेती कैसे होती है, मैं ये पूछ रहा हूं आपको क्या लग रहा है देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे? अनुराग जी चलिए देखते हैं, पूछते हैं, वीकेंड वाइब है, बताइए। ऐश्वर्या जी, इस पे हम सबको, एवरीवन ऑन एयर, हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं उनको बहुत, हमें लगता है कि इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कम से कम डर पैदा आपके अंदर भी होना चाहिए, जिसके लिए आप कहते हैं ना, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब आप आज चुप बैठेंगे और फिर उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है।
यह है इसकी सही बात। इसलिए दोबारा से अगर सुनना चाहो तो बोल दूं देश के लिए। शेर याद किया है, 2 बार तो बोलोगे। फूस का छप्पर आपका है, सुनिए। बोलिए बोलिए, सुनाइए, एक बार फुल फ्रेम दिखाओ अनुराग भदौरिया। इसलिए अगला याद करके आया, दिखाओ। घर को देखने वालों फूल का, अरे बोलने दीजिए यार, क्यों टोक रहे हैं? सॉरी, मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट। को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, यह बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी को इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात नहीं है जब लोकतंत्र पे या संवैधानिक पद को अगर इस तरह से आप उससे इस्तीफा देंगे तो कल कैसे कैसे इस्तीफा लिए जाएंगे। एक शेर 3 बार बोलने दिया अनुराग जी, अब हो गया। अवधेश जी, एंडिंग कमेंट्स। संकट हो सकता है, यह ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, आज जिसने भी वो शेर लिखा था उसकी नौकरी तय है। मैं भी बोल देता हूं पंकज जी के लिए, अनुराग जी के लिए। हाँ, उठाने हैं अभी दरिया से क्या बात प्यास है। के सुधांशु जी मिस हो रहे हैं, उठा ही नहीं है सर। हाँ। उठाने हैं अभी दरिया से मुझको प्यास के पहरे, अभी तो खुश्क पैरों पे मुझे रिमझिम भी लिखनी है। मुझे नहीं चाहिए। तो अभी बहुत कुछ लिखा जाना है। मैं पंकज जी के तो मैं मतलब क्या कहूं, मैं तो सामने होते तो दोनों हाथ जोड़ लेता। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की स्थिति ये थी कि जब कभी सोनिया जी के सामने होती थी तो लगता था कि जैसे वो लोटपोट हो जाएंगी सामने में। एक हम लोगों के कार्यक्रम में एक अगर स्मारिका निकालनी है और उसके लिए लेटर कहते थे लिख दीजिए, तो पहले 10 जनपद में जाता था, वहां से परमिशन आती थी, तब लेटर लिखा कर आता था। तो ये आज लोग इस प्रकार से जो बात करने लगे, और ये पत्रकार हैं, ये कैसे बात करें, और ये सपने में जी रहे हैं कि कोई तूफान खड़ा कर देंगे। अरे भाई, जब जो धनखड़ साहब जब राज्यपाल नहीं बने तो देखिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है अवधेश जी, मैं ये मानता हूं। सरकार के लिए कोई गोल्ड मेडल तो है नहीं कि आपके उपराष्ट्रपति ने, आप ही ने चुना था, सरकार नहीं चुना था। उपराष्ट्रपति का सडनली ऐसे रेजिग्नेशन कराया जो भी है, कोई गोल्ड मेडल नहीं है अवधेश जी। प्रॉब्लम तो है। सतीश के सिंह जी, एंडिंग कमेंट्स। सर ऐसा है नहीं सतीश दादा। मैं तो बस ये जो धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है जी, जो धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है, मैं उससे नॉर्मल पॉलिटिक्स जो होती है, इलेक्टोरल और संसदीय, और जो अगला उपराष्ट्रपति कौन होंगे आपको क्या लगता है? बीच में जाते जाते बोलते चलिए। उसके मुझे तो किसी You have your bets on? नहीं, मैं कह रहा हूं उसकी शुरुआत हो गई है पॉलिटिक्स की। मैं बता देता हूं, मुझे किसी ने कहा था, मैं जानता नहीं हूं, सब कयास है। अरे बताइए तो कि खट्टर साहब हो सकते हैं। खट्टर साहब हो सकते हैं। ओके, बोले तो कि खट्टर साहब का नाम। अरे हाँ, सुन लिया। पंकज दादा, आपका किस पे कयास है? नाम, बस एक नाम। ऐश्वर्य, अगला उपराष्ट्रपति कोई भी हो, ऐश्वर्य, ये साफ कर दिया गया है कि उसको किस आकार के पिछड़े में रहकर काम करना है। क्यों आपने ये तय किया था कि मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाने से? बन जाएगा। पंकज जी, इस सब से जनता इधर उधर जाने वाली नहीं है।